नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल वॉइस थेरेपी में। भारत परंपराओं और संस्कृतियों का देश है। भारत को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो चुके हैं, परंतु क्या हम वास्तव में अपनी संकुचित मानसिकताओं से आज़ाद हो पाए हैं? देश में महिलाओं को देवी मानकर पूजा जाता है, फिर भी महिलाओं के खिलाफ अपराध निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। आज की हमारी कहानी निधि के बारे में है, जिसने अभी ग्रेजुएशन पूरा ही किया था कि घर में उसकी शादी की बातें चलने लगी। लेकिन निधि आगे पढ़ना चाहती थी, पर उसके परिवार वाले उसकी शादी कराना चाहते थे। फिर कुछ समय बाद उसका रिश्ता तय कर दिया गया। अभी शादी को हुए कुछ ही समय हुआ था कि निधि के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह एक अच्छे घर परिवार में पली बढ़ी थी। तो उसे यह एहसास ही नहीं था कि घरेलू हिंसा का सामना उसे भी करना पड़ सकता है। जब निधि को शादी के बाद उसके पति तेजस ने पहला थप्पड़ मारा, तो वह उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है। निधि स्वयं को ही दोषी ठहराने लगी कि मैंने ऐसा क्या किया है कि मुझे यह सज़ा मिल रही है। फिर धीरे धीरे तेजस की आक्रामकता बढ़ती चली गई। तेजस की हिंसा बढ़ने का कारण यह था कि वह निधि को जीवन जीने की स्वतंत्रता देना ही नहीं चाहता था। वह चाहता था कि निधि हमेशा उसके कंट्रोल में रहे। निधि को बेड़ियों में जकड़ कर रखने वाला संकुचित मनोवृत्ति वाला इंसान था, या हम यह भी कह सकते हैं कि वह इंसान था ही नहीं, क्योंकि जो अपनी पत्नी को जानवरों की तरह मारता पीटता था, उसे इंसान कैसे कहा जा सकता है। इतनी हिंसा थी कि जब निधि माँ बनने वाली थी, तब उसे सीढ़ियों से धक्का दे दिया गया। निधि को लगा कि अब बच्चा तो नहीं बच पाएगा, लेकिन ईश्वर की कृपा थी कि बच्चा बच गया। निधि को इतनी हिंसा का सामना करना पड़ा कि उसका एक हाथ फ्रैक्चर हो गया। वो थक चुकी थी यह सब कुछ बर्दाश्त करते करते। फिर उसने अपने माता पिता के यहाँ जाने का फैसला लिया, पर उसके पिता को समाज की चिंता थी, तो उन्होंने निधि को समझाकर वापस पति के पास भेज दिया। फिर क्या था, तेजस को लगने लगा कि निधि के घर वाले तो उसका साथ देंगे नहीं, तो उसकी हिंसा जैसे परवान चढ़ गई। निधि की बेटी जब थोड़ी बड़ी हुई, तो उसने जब अपने पापा का यह बर्ताव देखा, तो वह भी डरी हुई सहमी हुई रहने लगी। निधि ने जब अपनी बच्ची की ये हालत देखी, तो उसने हिम्मत जुटाई और अपने पति को छोड़ने का फैसला किया। निधि अब तक इस उम्मीद में थी कि कभी तो तेजस में सुधार होगा, पर उसकी सारी उम्मीद पर पानी फिर चुका था। इसलिए पति का घर छोड़ वह बेटी के साथ अपनी एक सहेली के घर रहने आ गई। वहाँ पर उसने अपना ऑनलाइन काम शुरू किया, जिससे उसकी कुछ कमाई शुरू हो गई। फिर उसने अपना किराए पर घर ले लिया और अपनी बेटी के साथ वहाँ रहने लगी। इस सब में निधि की सहेली ने उसे आर्थिक रूप से बहुत सहायता प्रदान की। फिर निधि ने सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में कार्य करना शुरू किया, जिसमें वह उन महिलाओं और बच्चों की मदद करती थी जो हिंसा के शिकार होते हैं। फिर धीरे धीरे समय के साथ निधि की आर्थिक स्थिति बेहतर होती चली गई। अब वह अपनी बेटी के साथ एक सुखी और सम्मानजनक जीवन निर्वाह कर रही है। मुख्य तौर पर समाज में होने वाले महिला और पुरुष में भेदभाव, जैसे कि महिला को पुरुष से कमज़ोर समझना, महिला के प्रति हीन विचारधारा, यह सब कहीं ना कहीं घरेलू हिंसा बढ़ाने में अपना योगदान रखते हैं। अगर समाज की यह विचारधारा बदल जाए, तो यकीनन भारत में घरेलू हिंसा कम होती दिखेगी। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही मज़ेदार कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।